हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार, आप सबको मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चेक फॉर सब्सक्वेंस। ठीक है ना। सब्सक्वेंस क्या होता है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल बेसिक है, एक्यूरेसी 37% है। अभी तक इस क्वेश्चन को 63 लोगों ने सबमिट किया है, और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक ना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन बता रहा है कि आपको टू स्ट्रिंग दिया गया है ए एंड बी, और आपको करना क्या है, फाइंड करना है आपको। फाइंड इफ ए इज सबसिक्वेंस ऑफ बी। मतलब आपको ये फाइंड करना है कि जो ए में जो कैरेक्टर है वो क्या बी में भी कैरेक्टर है या नहीं है। तो अब हम इसका सबसे पहले एक टेस्ट केस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, पहला क्या है ए एक्स वाई, और दूसरा क्या है, दूसरा में लिखा है वाई ए डी एक्स सी पी। तो ऐसे तो देखेंगे अगर सब्सिक्वेंस तो है, क्योंकि इसमें ए भी है, डी ए भी है, एक्स भी है और वाई भी है। लेकिन हमें यहाँ पर आउटपुट जीरो दे रहा है। अब हम देखते हैं ये तो आउटपुट हमें जीरो क्यों दे रहा है। बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज नॉट अ सबसिक्वेंस ऑफ बी एज वाई अपीयर्स बिफोर ऑफ ए। मतलब वाई जो है ए से पहले आ रहा है, इसलिए ए सबसिक्वेंस में हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड में क्या लिखा है, ए में कंटेन कर रहा है जी के एस आर ई के, एंड बी में कंटेन कर रहा है गिग्स फॉर गिग्स। तो आउटपुट हमारा यहाँ पर 1 आ रहा है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ए ही सबसिक्वेंस ऑफ बी। तो इसलिए आ रहा है क्योंकि जी जो है पहला पे है, पहला पे यहाँ पर हमको मिल रहा है। फिर के जो है हमारा सेकंड पोजीशन है, तो के भी हमारा यहाँ पर मिल रहा है। फिर एस को हम देखते हैं तो एस के बगल में एस है। फिर आर को हम देखते हैं तो आर भी हमारा यहाँ पर है, मिल रहा है। फिर हम ई को देखते हैं तो ई भी मिल रहा है, और फिर के भी हमें मिल रहा है। तो ए हमें सब्सिक्वेंस है। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सा कंपनी में पूछा गया, मतलब किस किस कंपनी में पूछा गया है अब तक। यह मतलब पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप का सॉल्यूशन मांगते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसे ए प्रीवियसली पूछा जा चुका है जोहो में, एक्वालाइट, अमेजन एंड टेस्को में। तो अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये सोचते हैं कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जो पहला जो केस स्टेटमेंट है, इसमें अगर जीरो आ रहा है तो हमें ये करना पड़ेगा कि मतलब ये जो जिस लूप में चल रहा है, जैसे ए के बाद एक्स आना चाहिए तो ए के बाद एक्स ही आना चाहिए। अगर एक्स पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, फिर उसके बाद उसका उसका इंडेक्सिंग फिर नहीं आ रहा है, तो उसको इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर सेम वर्ड आ रहा है तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं, मतलब करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कहां से करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे जीरो इंडेक्स से। स्टार्ट हम कर रहे हैं जीरो इंडेक्स से, और काउंट भी हम करेंगे। काउंट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्योंकि सपोज मान लीजिए कि मेरा ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है, तो जी तो हमारा पहला में ही आ गया, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चौथा स्टार्ट होगा i+1 में जाएगा ना, तो फिर एक के को देखेगा, क्योंकि ए फिर इसे तो तब भूल गया, क्योंकि जी को हमें कंसीडर ही नहीं करना है। अगर हम जी को हम कंसीडर भी करके क्या करेंगे, क्योंकि था आउटपुट में तो हमारा उसको मतलब आना नहीं है। अगर वो था आउटपुट आएगा तो फिर हमारा एरर आ जाएगा। तो जो जहां तक हमारा रेंज या मतलब इंडेक्सिंग चल चुका है उसका हमें कंसीडर नहीं करना है, फिर उसको हम +1 में ही कंसीडर करेंगे। तो हम इसलिए काउंट ले रहे हैं फोर कैरिन ए इफ स्टार्ट। हम ये भी चेक करेंगे कि ये जो स्टार्ट है, जो मतलब हमारा कीवर्ड है, वो लेंथ बी से बड़ा है या छोटा है।
अगर बड़ा रहेगा तो हम कंसीडर मतलब आगे आगे बढ़ेंगे, अगर छोटा रहेगा तो फिर एल्स में आके जो भी हमारा आउटपुट आ जाएगा वो फिर आ जाएगा। तो अगर वो बड़ा है तो ही हम आगे फॉर लूप में जाएंगे। फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, रेंज कहां से कहां तक हम जाएंगे, स्टार्ट से लेके काउंट तक जाएंगे ना, स्टार्ट से लेके हम लेंथ ऑफ बी तक जाएंगे। हाँ, स्टार्ट से लेके हम चेक करेंगे किसमें, हम लेंथ ऑफ बी में ही चेक करेंगे ना। तो हाँ, तो स्टार्ट से लेके हम कहां तक जाएंगे, लेंथ ऑफ बी तक जाएंगे। तो लेंथ ऑफ बी तक हम जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे इफ बी ऑफ आई जो है, मतलब बी का जो वैल्यू है वो क्या कैर के बराबर है, मतलब कैर है। सपोज मान लो कि ए में जो था मेरा ए है, ए आया है, वो क्या जो था बी ऑफ आई है, ए है या नहीं है। अगर रहेगा, अगर इस केस में रहेगा तो हम उसे काउंट प्लस 1 कर लेंगे। काउंट, उसे हम क्या करेंगे, काउंट प्लस 1 कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो था इंडेक्सिंग जो था स्टार्ट करेंगे, वो हम क्या करेंगे 1 प्लस आई में जाएंगे ना। जब हमारा नेक्स्ट लूप चलेगा, मतलब नेक्स्ट जो था इंडेक्सिंग होगा, वो क्या होगा 1 प्लस आई में जाएगा। 1 प्लस आई मेरा हो गया स्टार्ट होने का। और फिर जैसे ही मुझे मिल जाएगा, मुझे उसी प्लेस पे ब्रेक कर देना, ताकि मुझे जो था मेरा आगे का जो था इंडेक्सिंग हो वो बर्बाद ना हो उसके चक्कर में। तो मैं यहाँ पर सीधे ब्रेक लगा दूंगा। उसके बाद हम मतलब सेकंड इंडेक्स चेक करेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर एल्स कंटिन्यू कर दिए और फिर हम चेक कर लेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या जो हमारा काउंट है इक्वल टू लेन ऑफ ए है, लेन ऑफ ए है। अगर रहेगा, अगर लेंथ ऑफ मतलब जो हमारा लेंथ ऑफ ए रहेगा तो हम ट्रू प्रिंट करवाएंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम उसे रिटर्न फॉल्स करवा देते हैं। रिटर्न फॉल्स करवा देते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप समझो कि सबसे पहले मैं क्या किया, सबसे पहले ए का जो था कैरेक्टर आया, वो ए आया, ए को हम बी में चेक किए। यहाँ पर इफ बी ऑफ जो था बी का जो वैल्यू रहेगा वो चेक किया कि तब बी का जो तो वैल्यू है क्या बी वाई, क्या बी का जो आई इंडेक्स का जो वैल्यू है बाई, क्या वो ए के बराबर है, नहीं आएगा। जब तक नहीं आएगा तो तब फिर से जाएगा बी के पास फिर इस बार आई पर ए आएगा, फिर चेक करेगा कि क्या ये जो बी ऑफ आई है इक्वल टू कैर है, तो तब देखेगा कि हाँ दोनों ए है, तो फिर कंसीडर कर लेगा, काउंट कर लेगा। एंड देन फिर इसका जो इंडेक्सिंग है 1 प्लस आई करेगा, क्योंकि फिर वो जो नेक्स्ट जो था इंडेक्सिंग या नेक्स्ट जो था स्टार्ट करेगा वो ए से और बाई से नहीं करेगा, वो सीधे डी से करेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद ऐसे ही लूप आइट्रेशन होता रहेगा और जैसे ही हमारा लेंथ ऑफ जैसे ही हमारा रेंज ऑफ ए वाई आएगा और फिर चेक करेगा कि तो इसमें तक कोई वाई अवेलेबल नहीं है, उस वैसे ही ये जो था हमारा लूप खत्म हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे कि क्या क्या जो काउंट है इक्वल टू लेन ऑफ ए है कि नहीं है। अगर रहेगा तो फिर ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं रहेगा तो हम फॉल्स प्रिंट करवा देंगे, सिंपल सा। So thank you for watching this video, guys. Thank you everyone. Please subscribe my channel and share this video. First of all, we have run this test and check and wait for some time, and our output and expected output are similar. Then I submit this and हमारा टोटल टेस्ट केस 1132 जो टेस्ट केस था सारा का पास कर गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू एवरीवन। प्लीज सपोर्ट माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड।